आप देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार स्थित श्री प्रेम नगर आश्रम के नाम से भली भांति परिचित हो चुके हैं। ज्यादा बखान करना उचित नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। देवभूमि उत्तराखंड के जनक कहे जाने वाले और जिला हरिद्वार प्रभारी उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल जी महाराज और उनकी संस्था इस संकट की घड़ी में संजीवनी का कार्य कर रही है। लॉकडाउन के शुरुआती दौर से अब तक हजारों प्रवासी यात्रियों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। एक तरफ महाराज जी का उनका पूरा परिवार समाज और राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ उनकी संस्था आंदोलनकारी सेवा कार्य कर रही है। आश्रम के सभी आश्रमवासी बिना थके बिना रुके 24 घंटे प्रवासी मजदूरों, गरीब और असहाय लोगों की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं। जिला प्रशासन का भी विशेष योगदान मिल रहा है इस आश्रम को। जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज तो यात्रियों ने महाराज को एक महान संत से भगवान तक का दर्जा दे दिया। वास्तव में सच्चे संत दूसरों की भलाई और कल्याण के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, जो श्री सतपाल जी महाराज के विचार और उनके सत्कर्मों में प्रत्यक्ष झलकता है। मानवता की सच्ची सेवा ही राष्ट्रभक्ति है। आश्रम हरिद्वार में दिनांक 10 मई को रात्रि भोजन प्रसाद जो मजदूर दूसरे प्रदेश में फंसे हुए थे लॉकडाउन के कारण, वो अपने प्रदेश में सरकार द्वारा लाए गए और उन्हें श्री प्रेम नगर आश्रम हरिद्वार की तरफ से रात्रि भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ लगभग 500 से 600 की संख्या में सब भोजन प्रसाद ग्रहण करते हुए और प्रेम नगर आश्रम के सेवक लोग भंडारा प्रसाद वितरण करते हुए। आज पंजाब और गुजरात सहित अन्य कई राज्यों से आए लगभग 600 यात्रियों को श्री प्रेम नगर आश्रम हरिद्वार द्वारा रात्रि विश्राम, रात्रि भोजन और सुबह के नाश्ते का उचित प्रबंध किया गया। साथ ही चलते समय उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के प्रवासियों के लिए प्रत्येक बसों में सभी यात्रियों के लिए रास्ते का भोजन पैक करके भी दिया गया। इस पुनीत और निस्वार्थ सेवा कार्य के लिए प्रेरक संस्था के प्रेरक श्री सतपाल जी महाराज, संस्था के मंत्री रमणीक भाई, प्रबंधक पवन कुमार सहित आश्रम के सभी सेवक गणों का यात्रियों ने आभार जताया और भूरी भूरी प्रशंसा की। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह सेवा कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। पैकिंग के से लेकर के उनके नाश्ते, खाने पीने का, रहने का पूरा प्रबंध किया जा रहा है। आइए बात करते हैं प्रवासी मजदूरों से। आश्रम द्वारा क्या क्या सुविधा और किस तरह से दी गई, क्या कहना है संस्था और महाराज के बारे में। कहाँ से आए? सर मैं पौड़ी से हूँ और हरिद्वार से आया हूँ। हरिद्वार से। तो आप यहाँ क्या करते थे? सर मैं यहाँ पे जॉब करता था और काम बंद होने के कारण काफ़ी टाइम से फंसा था। अच्छा, तो आप श्री प्रेम नगर आश्रम में आए हैं, यहाँ पे आपको क्या क्या सुविधाएं मिली? यहाँ पे सारी सुविधाएं हमको मिली। कल रात को यहाँ पे रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं मिली और महाराज जी हमारे यहाँ से विधायक भी हैं। जी जी, बहुत अच्छी व्यवस्था है उनकी यहाँ पे। जी जी, तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे महाराज जी और आश्रम प्रबंधक को कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे बनाई। और महाराज जी के प्रति कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, महाराज जी तो बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं जी, हमारे मार्गदर्शक हैं, तो बहुत अच्छे आध्यात्मिक। राम प्रकाश सेमवाल है। तो आप कहाँ से आए? पौड़ी दोड़ा थैलीसन के रहने वाले हैं। जी जी, और कल में कोई कार्यवश आए थे शादी विवाह में। जी जी, जिसके कारण फिर लॉकडाउन हो गया जी। और फिर हमने अपनी पर्सनल गाड़ी की सुविधा के लिए कोई उपाय किया था, लेकिन हमें नहीं प्राप्त हुआ। जी जी, फिर कहने के किसी ने कहा कि बस लग रही है, तो यहाँ पे आए थे हम बली कॉलेज में। जी, उसके बाद फिर वहाँ से हमें यहाँ आश्रम प्रेम नगर आश्रम मिला है, जो श्री महाराज सतपाल जी के महाराज जी के जी जी, उसमें है। जी। और फिर हम रात को यहाँ रहे, हमारे डोगरी जो भी। तो ये श्री प्रेम नगर आश्रम में आप आए तो आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा जी। आप कितनी बार आए यहाँ? पहली बार आए? पहली बार आए। वैसे तो मैं देखा था बाहर से, तो मैंने देखा था। जी जी, नाम भी मैंने सुना था। जी जी, है ना।
लेकिन इस टाइम अंदर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। जी बहुत जी। सौभाग्य तो था यहाँ हम पे लोगों आपको का। क्या क्या सुविधाएं मिली है? सुविधाएं सब चीज मिली, रहन सहन खाना पीना जो भी है, जी जी। कोई दिक्कत कोई तो परेशानी नहीं है। महाराज जी के बारे में आप कुछ महाराज कहेंगे? जी के बारे में हम उनके लिए दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं। जी जी। कि वो अच्छी बात है, जी। किसी एक ऐसा व्यक्ति हमारे उसमें निकले जी जी। भगवान के रूप में ही, जी कि जी। जो किसी को अनाथ को, किसी व्यक्ति को, किसी को खिलाना पिलाना मिले, जी उससे जी। पुण्य हो, और उनको सबको धन्यवाद। जी जी। ओके ओके, थैंक यू। कहाँ से है आप लोग? हम यहाँ कनखल से। कनखल से। हाँ। यहाँ क्या करते थे आप लोग? कुछ नहीं करते थे, हम शादी में आ रखे थे, हाँ जी। यहीं लॉकडाउन हुआ फिर हम यहीं रुक गए। जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पौड़ी के। पौड़ी के रहने हाँ, वाले हैं। थैली से। अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ श्री प्रेम नगर आश्रम में आए हैं। हाँ। यहाँ पे आपको क्या क्या सुविधाएं मिली है? सब चीज ठीक है, खाना पीना रहने के लिए। अच्छा, आप रात भर रुके यहाँ पे? हाँ, यहीं रुके थे। सुबह आपको नाश्ता मिला नाश्ता मिला। और रात में भोजन मिला? हाँ, भोजन मिला। व्यवस्था सारी कैसी हाँ, थी? अच्छी बड़ी अच्छी। तो जैसे आप पौड़ी से हैं, हाँ। तो ये श्री प्रेम नगर आश्रम हाँ। श्री सतपाल जी महाराज का है, इनके बारे में आपका कुछ कहना है? ये बस बहु उनको धन्यवाद देते हैं हमें कि उन्होंने हमारी अच्छी तरह से व्यवस्था की यहाँ पे। जी जी। और हम ये चाहते हैं कि अब हम घर जाएं। कहाँ से आए आप लोग? सर बड़ौदा गुजरात से। बड़ौदा। वहाँ पे क्या करते थे? सर होटल में। होटल में? जी सर। अच्छा, क्या कार्य था आपका होटल में? सर कुकिंग का। अच्छा, कुकिंग का था। जी सर। कितने टाइम से कर रहे थे आप? सर मेरे को तो 20 साल करीब। अच्छा, 20 साल का। अच्छा, आप लोग वहाँ से चल के श्री प्रेम नगर आश्रम हरिद्वार में पहुँचे हैं, जी सर। तो यहाँ पे आपको कितना अच्छा लगा? क्या क्या सुविधाएं आपको मिली? सर यहाँ पे श्री प्रेम आश्रम में तो आज ही आए, पर अभी तक तो अच्छा ही है। सुविधाएं आपको क्या क्या दी? सुविधाएं ठीक ही है, नाश्ता पानी हो गया, अच्छा, खाना पीना मिल गया। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? सर मैं गुजरात से आए सर, अच्छा, वहाँ क्या करते थे? होटल में जॉब करता हूँ सर। होटल में जो करते थे। जी सर। अच्छा, अभी आप श्री प्रेम नगर आश्रम हरिद्वार में पहुँचे हैं, जी सर। जी सर। तो यहाँ की व्यवस्थाएं आपको कितनी? बहुत अच्छी लगी कैसी सर, अच्छी? बहुत अच्छी व्यवस्था सर, बहुत अच्छी सर, खाने की रहने की सब अच्छी व्यवस्था सर। तो अभी आप कहाँ पहुँचेंगे? हम जाएंगे सर, टेरी जाएंगे सर। अच्छा, टिहरी जाएंगे। जी जी सर। ठीक है, थैंक यू। तो भट्ट जी, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैं यहीं हरिद्वार में जॉब करता हूँ। आप हरिद्वार में, लेकिन आप आए कहाँ से अभी? अभी तो मैं होटल से आया। होटल से आया था। तो आप श्री प्रेम नगर आश्रम में यहाँ पे आए, हाँ जी। तो यहाँ पे आपको क्या क्या सुविधा मिली आपको? सारी सुविधाएं हैं जी, खाने पीने की, रहने की। अच्छा, रात में आपने यहीं विश्राम किया? जी। अच्छा अच्छा। आइए जानते हैं संस्था के गतिविधियों के बारे में मंत्री रमणीक भाई से। प्रेमनगर आश्रम में मेरा नाम पद मंत्री का है और माननीय श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से उनके दिशा निर्देश में हमारे ये पवन जी प्रबंधक और हमारे महात्मा लोग हैं, सब मिलकर के जो ये उत्तराखंड के प्रवासी लोग हैं उनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं और लगातार ये व्यवस्था कई दिनों से जारी है। रहने का, इनका खाने का, चाय नाश्ता और रास्ते के लिए पैकेट ये हमारी संस्था की तरफ से दिया जा रहा है, जो मानव उत्थान सेवा समिति के नाम से पूरे भारत में ये काम कर रही है। और अभी आपके सामने ये सब लोग बैठे हैं और ये अभी इनकी बसें लग रही हैं, कुछ बसें आपके सामने निकल भी रही हैं। अभी तक कितने लोग यहाँ पर आ चुके होंगे? लगभग हमारे पास 3000 के आसपास का आंकड़ा आ गया है जो यहाँ से जाते रहे। आज 530 आदमी हैं और 90 आदमी अन्य स्थान से यहाँ आए, उनको भी यहाँ से बस के द्वारा पैकेट देके भेजा जा रहा है। आश्रम द्वारा नाश्ता और भोजन कराने के उपरांत मंत्री रमणीक भाई और प्रबंधक पवन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर यात्री बसों को रवाना किया। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।